सो रिसेंट डिस्कशंस में एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाईलाइट हो रहा है, दैट इज यूएई का ओपेक से एग्जिट का या उससे डिस्टेंस बनाने का इशू। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ओपेक से एग्जिट। जी हाँ, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ग्रुप है जिसका मेन एम होता है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करना ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहें और मेंबर कंट्रीज को स्टेडी रेवेन्यू मिले। सो बेसिकली एक कार्टेल है। कार्टेल का क्या मतलब होता है? कार्टेल होता है कि जब कुछ कंट्रीज या कंपनीज मिलकर एक एग्रीमेंट करती हैं ताकि वो प्राइस कंट्रोल कर सके और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। अब प्रॉब्लम क्या है? ओपेक हर कंट्री के लिए प्रोडक्शन कोटाज यानी कि लिमिट सेट करता है। मतलब हर कंट्री कितना ऑयल प्रोड्यूस करेगी वो पहले से डिसाइड होता है। अब यूएई का इशू यहाँ से स्टार्ट होता है। यूएई ने लास्ट फ्यू इयर्स में अपनी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज की है, बट ओपेक के कोटास उसको फुल कैपेसिटी यूज ही नहीं करने देते। सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो यूएई कहता है मैं ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर सकता हूँ और अर्न कर सकता हूँ। ओपेक कहता है नहीं, सप्लाई कंट्रोल करनी है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। सो इसी वजह से टेंशन क्रिएट होता है बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट एंड कार्टेल रूल्स। अब अगर यूएई ओपेक से एग्जिट करता है या डिस्टेंस बनाता है तो क्या हो सकता है? ग्लोबल ऑयल सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। यूएई फ्रीली ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा, ऑयल प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है। ओपेक का कंट्रोल वीकन हो सकता है। यूएई एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, उसका एग्जिट कार्टेल की बार्गेनिंग पावर को इफेक्ट करेगा। अदर कंट्रीज को सिग्नल मिलेगा, जो कंट्रीज कोटा से पहले ही अनहैप्पी थे वो भी अब रीथिंक कर सकते हैं। ओवरऑल ये डेवलपमेंट ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, स्पेशली जब ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी वॉलेटाइल हों। कैसी लगी आपको जानकारी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।